बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है दजल अदाद को अद्दी ख़त पर ज़ाहिर करें। अद्दी ख़त कहते हैं नंबर लाइन को, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में जो 6 पार्ट्स उसने दिए हैं इसको हमने नंबर लाइन पर ज़ाहिर करना है और ये बताना है कि ये पॉइंट्स नंबर लाइन पे किस पोजीशन पे किस जगह पे लाई करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको नंबर लाइन ड्रा करनी है। नंबर लाइन ड्रा करने के लिए आपको स्केल से लाइन लगा लेनी है। लाइन लगा के सेंटर में आप 0 लिखेंगे। उसके बाद पॉजिटिव नंबर राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर लिखेंगे 1 2 3 एंड ये एरो का मतलब है चलते चले जा रहे हैं इन्फिनिटी तक। ये पॉजिटिव नंबर इन्फिनिटी तक चलेंगे। और इसी तरह ये नेगेटिव नंबर है -1 -2 -3, ये भी इन्फिनिटी तक चलते चले जाएंगे। मैंने इन नंबर्स में 2 सेंटीमीटर का जो है वो फासला रख के मार्क किया है इनको, यानी कि सेंटर में 0 और 2 सेंटीमीटर का हर डिजिट में 2 सेंटीमीटर का फ़ासला है। ये भी 2 सेंटीमीटर का फ़ासला है, ये भी, और इधर भी राइट साइड पे भी 2-2 सेंटीमीटर का फ़ासला रख के मैंने मार्क कर लिया। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। √2 जो है उसको अगर कैलकुलेट किया जाए तो इसका आंसर आता है 1.414, यानी कि ये पॉइंट्स 1 से आगे कहीं पे वाक़या होगा। ये नंबर लाइन है हमारी, ये वाला पॉइंट्स 1 से राइट साइड पे कहीं वाक़या होगा, लेकिन एग्जैक्ट हमें पता नहीं है कि ये नंबर कहाँ वाक़या होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम को समझना होगा। पाइथागोरस थ्योरम होता है कि अगर हम एक मसलस ड्रा करते हैं और मसलस में ये मसलस का जो होता है ये बेस होता है जिसको उर्दू में कायदा कहते हैं, और ये वाली साइड परपेंडिकुलर होती है जिसको अमूद कहते हैं, और ये वाली साइड जो है वो हाइपाटिन्यूज़ होती है जिसको उर्दू में वतर कहते हैं। अगर हम इसके कायदे को यानी बेस को 1 रखते हैं और परपेंडिकुलर को भी 1 रखते हैं तो हाइपाटिन्यूज़ निकालने के लिए जो पाइथागोरस का थ्योरम है वो ये होता है कि वतर का स्क्वायर यानी कि हाइपाटिन्यूज़ का स्क्वायर इज़ इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसमें हम अगर इसकी वैल्यूज़ दर्ज करें तो हमारा जो वतर है वो है ए सी जो है वो उसका स्क्वायर हमने मालूम करना है, और उसके बाद कायदा जो हमारा 1 है तो ए बी आ गया 1 और बी सी भी आ गया 1, तो 1 का स्क्वायर 1 और इधर भी 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 1 + 1 2 आ गया, और ए सी इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए अंडर रूट लिया और अंडर रूट लेने के बाद इसका जवाब आया 2 का जज़र, तो ए सी ये इससे कट गया। √2 हमें कैसे हासिल हुआ? हमने सबसे पहले बेस को भी 1 रखा और परपेंडिकुलर को भी 1 रखा, और जो पाइथागोरस थ्योरम जो हमने यूज़ किया तो उसके ज़रिए हमें √2 जो है वो हाइपाटिन्यूज़ हमें मालूम हुआ। तो इसके लिए आपने जो है वो कंपास को ओपन कर लेना है और इसके बराबर जो है वो ओपन करना है पॉइंट के बराबर। तो यहाँ से पॉइंट के बराबर आप लगाएंगे तो ये जहाँ पे लाइन को टच करेगा तो ये वाला पॉइंट जो है हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट होगा। तो ये यहाँ पे हमारा जो है √2 लाई करेगा, ये इसका आंसर है। सेकंड पार्ट है √3। तो इसके लिए √2 वाला जो हमने काम पहले पार्ट में किया वो दोबारा हम करेंगे, और यहीं से ये इतना काम करके और यहाँ से हम √3 का काम जो है वो स्टार्ट करेंगे। हम अब इसको बेस लेंगे। सबसे पहले हमने इसको बेस को 1 लिया, परपेंडिकुलर को 1 लिया और हाइपाटिन्यूज़ √2 हमारे पास आया, और कंपास की मदद से हमने यहाँ पे जो है वो √2 को ड्रॉ कर दिया। अब इसी को बेस बनाते हुए हम आगे चलेंगे। ये बेस हम लेंगे, ठीक है, इसको हम बेस कंसीडर करेंगे, और इसके बाद परपेंडिकुलर लेंगे। परपेंडिकुलर जो है वो 2 सेंटीमीटर, क्योंकि हम 2 सेंटीमीटर का फासला रख रहे हैं तो यहाँ पे हम 90 डिग्री का परपेंडिकुलर लेंगे, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और यहाँ से हम इसको साथ मिला देंगे तो ये 90 डिग्री जो है वो बन रहा है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ये बेस है, ये परपेंडिकुलर 1 लेंगे और उसके बाद हमने ये हाइपाटिन्यूज़ जो है वो मालूम करना है। तो हाइपाटिन्यूज़ का वही पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम फार्मूला यूज़ करेंगे। हाइपाटिन्यूज़ का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसका हम स्क्वायर में वैल्यूज़ जो पुट करते हैं ये हमने मालूम करना है। इसको हम एक्स फ़र्ज़ कर लेते हैं। बेस हमारे पास अब √2 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर
ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 + 1 3 आ जाएगा। अब इसको स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ तो ये कट जाएगा, एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। ये हमारे पास स्क्वायर रूट 3 जो है वो आ जाएगा। तो जिस तरह हमने कंपास की मदद से स्क्वायर रूट 2 की पैमाइश करके हमने कंपास की मदद से इसको मिलाया था, अब हम स्क्वायर रूट 3 के बराबर जो है कंपास को ओपन करेंगे और इसको हम जो है नंबर लाइन के साथ मिला देंगे। जहाँ पे ये नंबर लाइन के साथ मिलेगा वो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट होगा। तो यहाँ पे ये मिल रहा है तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट 3 ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट होगा। सबसे पहला जो पार्ट था वो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने कंपास को ओपन करके मिलाया था, ये वो यहाँ पे आ रहा था स्क्वायर रूट 2। तो अब इसी को बेस बनाते हुए और हमने फिर हाइपोटेन्यूज मालूम किया स्क्वायर रूट 3 और उसके बराबर जो है कंपास को ओपन करके हमने मिला दिया। तो ये स्क्वायर रूट 3 जो है वो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है। थर्ड पार्ट है हमारे पास 4 कंप्लीट 1/3। तो इसको हमने नंबर लाइन पर ज़ाहिर करना है और ये आप नंबर लाइन में सेंटर में 0 लिखेंगे, इधर पॉजिटिव नंबर होंगे, इधर नेगेटिव नंबर होंगे। 4 कंप्लीट का मतलब है कि 4 से हम स्टार्ट करेंगे, 4 की राइट साइड पे, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो 4 की राइट साइड पे हम लिखेंगे। ये डिनोमिनेटर में जितना डिजिट होगा उससे हम एक लाइन कम लगाएंगे। 3 है तो हम 2 लाइन्स लगाएंगे, 1 और 2। तीसरा जो सेक्शन है वो खुद ब खुद बन जाएगा। तो 3 लाइन्स हमने लगाई हैं और जो न्यूमिनेटर होगा उस लाइन पे हमने जो है वो पॉइंट ज़ाहिर करना है। तो 1 है तो हम ये 1 वाले पॉइंट पे हम अपने नंबर का जो है वो अज़हार करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो है नंबर लाई करेगा 4 कंप्लीट 1/3। तो 4 का मतलब है 4 से हम स्टार्ट करेंगे और 3 डिनोमिनेटर का मतलब है 3 सेक्शंस में हम इसको डिवाइड करेंगे। 4 और 5 के दरमियान 3 सेक्शंस बनाएंगे। तो 1 का मतलब है 1 पे हम पॉइंट को जो है वो ज़ाहिर करेंगे। फोर्थ पार्ट है हमारे पास -2 कंप्लीट 1/7। तो -2 का मतलब है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और लेफ़्ट साइड पे हम जो है वो नंबर का इजहार करेंगे। तो डिनोमिनेटर में 7 है तो हम 2 और 3 को 7 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। इससे एक कम नंबर लाइन लगाएंगे तो 7 पार्ट्स बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 ऑटोमेटिकली खुद ब खुद बन जाएगा। तो न्यूमरेटर है 1, तो 1 पे जो है वो हम पहली लाइन पे जो है अपने नंबर का इजहार करेंगे। यहाँ पे एरो लगा के यहाँ पे हम अपने नंबर को पॉइंट आउट कर देंगे, ज़ाहिर कर देंगे। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 5/8। तो 5 को 8 पे डिवाइड करें तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यानी 0 से इधर राइट साइड पे पॉइंट वाक़ होगा। तो हम 8 जो है वो सेक्शंस बना लेते हैं। 0 1 के दरमियान 8 से एक कम रखना होता है। तो 7 जो है वो लाइनें छोटी छोटी लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 वाली खुद ब खुद बन जाएगी। तो 5 न्यूमरेटर में 5 है तो फिफ्थ वाली जो है वो लाइन पे हम एरो ड्रॉ कर देंगे, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हमारा जो पॉइंट जो है वो नंबर लाइन पे ज़ाहिर हो जाएगा 5/8। सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास 2 कंप्लीट 3/4। तो यानी कि 2 से हम स्टार्ट करेंगे, 2 से राइट साइड पे ये पॉइंट वाक़ होगा। डिनोमिनेटर में 4 है तो 4 सेक्शंस बनाएंगे, 1 2 3 और फोर्थ वाला खुद ब खुद बन जाएगा। जितने डिनोमिनेटर में है उससे एक कम लाइन लगानी है। तो न्यूमिनेटर में जितने जो पॉइंट्स है उस लाइन पे हमने जो है वो पॉइंट को ज़ाहिर करना है। तो न्यूमिनेटर में 3 है तो 1 2 3 इस पॉइंट के ऊपर हम एरो लगा के अपने नंबर का इजहार कर देंगे, 2 कंप्लीट 3/4। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, दर्ज झैल मतवाली के सूर्य इशारियों को P/Q की शक्ल में ज़ाहिर करें जबकि P और Q सही अदाद हैं, Q एक गैर सिफर अदद है। फर्स्ट पार्ट है 0.4 बार। तो बार का मतलब होता है जो नंबर बार बार रिपीट हो। x इज़ इक्वल टू 0.4 बार हम इसको फ़र्ज़ कर लेंगे, x इज़ इक्वल टू 0.4 बार। तो बार का मतलब होता है बार बार रिपीट होना। तो 0.4444 ये इस तरह चलता चला जा रहा है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। और आपने याद रखना है कि अगर एक लफ्ज़ रिपीट हो रहा हो तो उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 लफ्ज़ रिपीट हो रहे हों तो उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 लफ्ज़ रिपीट हो रहे हों तो उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब चूँकि एक लफ्ज़ रिपीट हो रहा है तो इसको हम मसावात 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे मसावात नंबर 1 को 10 से ज़रब देने से 10 जो है वो लेफ़्ट साइड पे भी मल्टीप्लाई होगा और राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई होगा,
ठीक है, 0.444 ये चलता चला जा रहा है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 10x, तो ये मल्टीप्लाई होगा आ जाएगा 4.444 चलता चला जा रहा है। इसको हम सेकंड इक्वेशन का नाम देंगे। ठीक है, जब दो मसावात आ जाएंगी तो हम दूसरी में से पहली मसावात को जो है वो माइनस कर देंगे, सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन। तो लेफ़्ट वाले से माइनस हो जाएगा और राइट वाले से माइनस हो जाएगा। 4.444 माइनस 0.4444 ये चलता चला जा रहा है। तो 10x में से x माइनस किया तो 9x रह गया। तो 4.444 में से 0.444 माइनस किया तो ये आ जाएगा 4। तो ये वाले जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो x हमने मालूम करना है, 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 4/9 ये हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट है हमारे पास x इज़ इक्वल टू 0.37 बार, यानी दो लफ्ज़ रिपीट हो रहे हैं तो हम इसको जो है वो बार बार लिखेंगे। 0.373737 ये चलता चला जा रहा है। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे। और चूँकि दो लफ्ज़ रिपीट हो रहे हैं तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मसावात नंबर 1 को 100 से ज़रब देने से, तो 100 जो है वो इधर लेफ़्ट साइड पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0.373737 ये चलता चला जा रहा है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 100x इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा 37.373737 ये चलता चला जा रहा है। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। तो इसी पहले क्वेश्चन की तरह सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे। लेफ़्ट वाला लेफ़्ट में से माइनस हो जाएगा, 100x माइनस x इक्वल टू राइट में से राइट वाला माइनस हो जाएगा, 373737 माइनस 0.373737 ये चलता चला जा रहा है। अब 100x में से 1x निकालेंगे तो 99x आ जाएगा। तो ये 37 इधर आ जाएगा, x हमने मालूम करना है, 99 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट है हमारे पास x इज़ इक्वल टू 0.21 बार, यानी दो लफ्ज़ों के ऊपर बार है तो दो जो है वो दोनों डिजिट बार बार रिपीट होंगे। तो x इज़ इक्वल टू 0.21212121, इसको हम रिपीटिंग कहेंगे कि रिपीट हो रहे हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। दो लफ्ज़ रिपीट हो रहे हैं तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मसावात नंबर 1 को 100 से ज़रब देने से, तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 मल्टीप्लाई बाई x, इधर भी 100 मल्टीप्लाई होगा, 0.212121 ये चलता चला जा रहा है। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 100x आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 21.212121 ये चलता चला जा रहा है। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। तो सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करते हैं, हम इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 100x, लेफ़्ट में से लेफ़्ट वाला माइनस और राइट में से राइट वाला माइनस हो जाएगा। तो ये चलता चला जा रहा है, माइनस 0.21212121 ये भी चलता चला जा रहा है। ठीक है, तो लेफ़्ट में से लेफ़्ट वाला माइनस होगा तो ये आ जाएगा 99x, इधर आ जाएगा 21। तो x हमने मालूम करना है तो 99 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये 99 ये हमारा आंसर आ जाएगा।